आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। अभी और हमारे साथ है अखिलेश दयाल जी और इन्होंने एक तख्ती ली है जिस पर लिखा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है, पूर्व में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा जो चला था कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि राहुल गांधी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। उनके परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए और उनसे उतना सफल नहीं हो सकता है। और जब टी शर्ट में निकलते थे तो लोगों की कल्पना थी कि राहुल गांधी जो हैं एक तरह का अलग विटामिन पीकर चलते हैं रास्ते में, और उन्होंने इस परिभाषा को बदलने का काम किया। देश की विपक्ष की आवाज़ और नरेंद्र मोदी तानाशाह को टक्कर देने का काम और कोई कर सकता है तो सिंगल मैन, वन मैन व्यक्ति है और वन मैन आर्मी, जिसका नाम राहुल गांधी है। आज जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा सीजन 2 का जो आरंभ हुआ है, जो मणिपुर, जहां भाजपा की सरकार है, और मणिपुर जब जल रहा था वहां हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था भाजपा की सरकार में, वहां पर जाकर न्याय की बात करने का काम हमारे राहुल गांधी जी ने किया है। और 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ हुआ और 14 जनवरी से लेकर महाराष्ट्र तक 6700 किलोमीटर की यह यात्रा है, जिसमें बहुत सारे स्टेट को चुनते हुए बिहार में 29 जनवरी को यह यात्रा किशनगंज में आ रही है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार होते हुए बंगाल जाएगी। इस एजेंडे, इस पोस्टर को लेने का अर्थ यह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कल यहाँ रक्सौल से कांग्रेस के जो हमारे लोग हैं वो सारे यहाँ से कूच करने का काम करेंगे। सुबह 8 से 9 के बीच में हम यहाँ से जाएंगे और किशनगंज में जाकर अपने राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। एक तरफ ये राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने के लिए, दूसरी तरफ ये गठबंधन की जो गांठ खुल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन की गांठ जो है पूर्व से ही, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और रक्सौल में नहीं, पूरे बिहार लेवल पर अंचलाधिकारी का ट्रांसफर और पोस्टिंग चल रहा था, उस समय उसको रोकने का काम किया गया। और जहाँ जहाँ से अंचलाधिकारी लोग ट्रांसफर और पोस्टिंग हुए, पुनः जाकर वहीं उनको योगदान देना पड़ा वापस। उसी समय यह आकलन लगा लिया गया था कि आने वाले वक्त में नीतीश जी अपने आप को कहते हैं कि हम समाजवादी दल के, हम लोहिया विचारधारा के, हम ठाकुर जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, पूरे 29 राज्यों में नीतीश जी जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। उन्होंने महज 2000 से लेकर 2023 तक 24 तक लगभग 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, और 9 बार के लिए कम से कम आपको 45 साल चाहिए। और उनको कुर्सी कुमार ज़्यादा प्यारा है, नीतीश कुमार को पलटू चाचा भी कहते हैं। अभी मैं कयास लगा रहा हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ कि नीतीश जी बदल ही जाएंगे, आने वाले वक्त में क्या होगा। जो INDA गठबंधन का जिन्होंने प्रस्ताव किया था, ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, उन्होंने सबसे पहले ही ऐलान कर दिया था कि जो पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीट है उस पर मैं लड़ूंगी, यानी TMC लड़ेगी। वहां से तो गठबंधन का गांठ खुलना शुरू हो गया। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जिन्होंने प्रस्ताव दिया था INDA गठबंधन का, वही सबसे पहले ऐलान कर देती हैं कि हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। ममता बनर्जी जी की बात और दूसरी तरफ यह है कि जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने भी पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। तो ये गठबंधन की गांठ ऐसे इस तरह खुल रही है, तो क्या लगता है ये जो एक तरफ नया यात्रा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, गठबंधन लगातार खुल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और गठबंधन की बैठक में इंडिया संयोजक की जब बैठक थी, इंडिया गठबंधन की जब बैठक थी, उसमें बात ममता बनर्जी ने रखने का काम किया था कि जिस स्टेट में, जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत है, क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय स्तर का दल हो, जिस राज्य में मजबूत है वहाँ उस क्षेत्रीय दल के अनुसार उसको सीट मिलनी चाहिए। उनका बात एकदम पूर्णतम समर्थन करते हैं कि वोट ऑफ परसेंटेज जहाँ क्षेत्रीय दल का ज़्यादा है वहाँ उनकी सीट ज़्यादा मिलनी चाहिए। आपने केजरीवाल साहब की बात कही कि पंजाब में 13 सीटें हैं। पंजाब में आपको पता होना चाहिए कि पंजाब में इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, और वहाँ जो आपने बात कहा कि 42 सीटें बंगाल में है या 40 सीटें बिहार में है, ये तो तालमेल कुछ दिनों में आपको क्लियर कट हो ही जाएगा। 31 जनवरी तक आपको ये एजेंडा भी तय हो जाएगा, कौन कहाँ से कितना लड़ेगा। और आप बंगाल की बात कर रहे हैं या पंजाब की बात कर रहे हैं या बिहार की बात करें या अन्य जगहों की बात करें, हमारा पार्टी तैयार हो चुका है और पूरी तरह से सबको लेकर, और इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। नीतीश जी ना कभी विश्वासी थे और नीतीश जी ना कभी विश्वासी हैं। कर रहे हैं मैं प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जो है कांग्रेस के, उन्होंने पटना से 300 किलोमीटर दूर जो पूर्णिया है वहाँ पे सभी कांग्रेसों विधायकों को बुला लिया है, यानी आने के लिए कहा है कि कहीं भगदड़ मच बढ़े, कहीं गठबंधन में मत जुड़ जाए बीजेपी के। ऐसी कोई बात नहीं है। आज से 2 महीना पहले दिल्ली में 10 अकबर रोड जो है हम लोग कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ पर
भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप तो बना था। उस रूट मैप में हमारे बिहार के राज्यसभा सांसद और बिहार के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू सिंह के नेतृत्व में जो है पूर्णिया में भी यात्रा जाना है, और पूर्णिया में यात्रा जाना है किशनगंज से पूर्णिया और पूर्णिया से अररिया, अररिया होते हुए हमारा कटिहार जाएगा। उसको लेकर वो बैठक कर रहे हैं। और आपने जो बातें कही है बिल्कुल सही कहा है। सारे विधायक को एकजुट करके ही सबसे बड़ी बात सियासत को किया सकता है। कांग्रेस के खेमे में 19 विधायक हैं और आपको पता भी चलेगा 19 विधायक मजबूत हैं और वो विधायक डिगने नहीं जा रहे हैं, हिलने नहीं जा रहे हैं। यह बिहार की धरती है, महात्मा बुद्ध और अशोक की धरती है। यहाँ विधायक जो जीते हुए हैं जिस पार्टी से, उसी सिंबल को लेकर अडिग रहने का काम करें। सर क्या लगता है जो नीतीश कुमार है गठबंधन में बात सीटों के बंटवारे की बात नहीं बनी, इसलिए नीतीश कुमार पार्टी से अलग हो रहे हैं, या जो राम मंदिर की एक लहर चली इस वजह से वो पार्टी बदल रहे हैं? देखिए ये तो बहुत बड़ी बातें आपने पूछ दी। हम लोग छोटे कार्यकर्ता के तौर पर हैं और सही बात है। आज जो है निश्चित रूप से अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उनका मैनिफेस्टो था और कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। न राम को कोई लाया है न लाएंगे। राम सबके हैं और सबके प्यारे राम हैं। अगर यह करना होता तो चुनाव के समय, ऐन वक्त चुनाव के समय देश के चार शंकराचार्य चार दिशाओं में जो रहने का काम करते हैं, शंकराचार्य ने इसका विरोध करने का काम किया है कि अधूरे आप मकान बनाते हैं और मकान जो है बना नहीं है, उसमें जाकर छत ढला नहीं है और उसमें जाकर घर में प्रवेश आप कर जाइए तो आपको छावनी और टेंट लगाना पड़ता है। बात तो वही हो गई कि छावनी और टेंट से राम जी को उठाए हैं और फिर लाकर अधूरे घर में रखने का काम किए हैं। यह जो है आने वाले वक्त में उनके कुकर्मों का जनता जो है जवाब देने का काम करेगी। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? जब आपकी सरकार है, आप सत्ता में थे तो 2014 में आप जीतने का काम किए, 2019 में आप जीतने का काम किए, 19 से 24 के दौर में आप आए हैं तो रामलला का उद्घाटन कराने का काम किए हैं। बस एक चुनावी एजेंडा बनाकर आप घर घर अक्षत बांटने का काम किए हैं। आप हिंदू के बच्चों को पूछने का काम कीजिए। आप हिंदू के सच्चे अगर नेता हैं तो पूछने का काम कीजिए कि सही मायने में हिंदू का बच्चा जो है वो सही शिक्षा को प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही रोजगार को प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को भटकाने के लिए ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं और हम कांग्रेसी लोग जो हम लोग सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, हम जय श्री राम का नाम लगाते हैं। तो यानी जो 29 जनवरी को राहुल गांधी जो अररिया से प्रवेश कर रहे हैं बिहार में, इसको लेकर ये आपने ये आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, यानी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं? बिल्कुल। और राहुल गांधी ही विपक्ष के इकलौते चेहरा हैं। आप 14 से 24 तक देख लीजिए, 10 साल का कार्यकाल उठा कर देख लीजिए, जो जो मुख्यमंत्री मोदी जी के खिलाफ में बोला है वो जेल की हवा खाया है। ईडी और सीबीआई की बहाल हुई है और उसके घर जब्ती हुई है और राहुल गांधी जी की सदस्यता भी चली गई, लेकिन राहुल गांधी ने हिलने का और काम नहीं किया। देश का इकलौता कोई आवाज है, विपक्ष का मुखर कोई वक्ता है, विपक्ष का अगर सब नेता है तो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। इसलिए राहुल गांधी जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है और पूरी ताकत और एकता के साथ हम राहुल गांधी से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। और जो अखिलेश दयाल जी है कांग्रेस के पूर्व महासचिव, यूथ के महासचिव हैं, तो उनके साथ हमारी बात कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।